आवासीय योजना के अंतर्गत 72 फ्लैट्स का लोकार्पण होगा और हम सब जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मंच पर आगमन होगा, व्यवस्था और अनुशासन को बनाए रखते हुए जोरदार तालियों के प्रणाम से उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हमारे प्रदेश के मुखिया, जिनकी संवेदनशील सोच ऐसे ही इतिहास रचती है, कार्तिक पूर्णिमा का दिन और माफिया से मुक्त कराई गई जमीन पर दुर्बल आय वर्ग के 72 परिवारों को अपना घर देने का ये कार्य वास्तव में ऐतिहासिक है, जो एक संदेश भी देता है कि उत्तर प्रदेश में अपराध की कोई जगह नहीं और उत्तर प्रदेश ऐसी ही मुक्त कराई गई जमीन पर विकास के कीर्तिमान रचेगा, लोकहित के संरचनाओं को निर्मित करेगा। आज का यही ऐतिहासिक समारोह बस कुछ ही पलों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन होगा। आपने देखा वृक्षारोपण, बस कुछ ही पलों में उनका आगमन। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लखनऊ के प्रभारी और माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी भी आ चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ वो भी मंच पर पधारेंगे। में 72 परिवारों के सपनों का घर आज उन्हें मिलेगा, अपना घर। और लखनऊ के हृदय क्षेत्र में अपना घर, इस विकसित क्षेत्र में अपना घर सचमुच एक अकल्पनीय स्वप्न के साकार होने का सुख देता है। सभी अभिभूत हैं, उत्साहित हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हो रहा है। जोरदार तालियों के प्रणाम से उनका स्वागत करें, उनके प्रति कृतज्ञता मंच तक पहुंचाएं। मेरे साथ बोलें, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज का ये दिन ऐतिहासिक है, कार्तिक पूर्णिमा का पावन दिन, और आज माफिया से मुक्त कराई गई भूमि पर निर्मित सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना का लोकार्पण और इस समारोह में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से स्वागत करते हैं। आज का ये आयोजन विकास का एक आयाम तो है ही, एक संदेश भी देता है कि उत्तर प्रदेश में अपराध की कोई जगह नहीं
और हर व्यक्ति को उसका घर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियों के प्रणाम के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आप सब हृदय से स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आप सबकी भावनाओं को मंच तक पहुंचाने के लिए मैं प्रमुख सचिव आवास श्री पी गुरुप्रसाद जी से अनुरोध करूंगी कि रुद्राक्ष का पौधा भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। और साथ ही मंडलायुक्त श्री विजय विश्वास पंत जी से भी अनुरोध है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से प्रभु श्री राम की ये प्रतिमा भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आवास आयुक्त श्री मलकार सिंह जी से अनुरोध है कि वो लखनऊ के प्रभारी और माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी को भी पौध भेंट करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मंचासीन समस्त अतिथियों का आप तालियों के पुष्पों से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब मैं मंडलायुक्त श्री विजय विश्वास पंत जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों का स्वागत करें और इस योजना के बारे में संक्षेप में जानकारी दें। आज के कार्यक्रम को शुभायमान कर रहे हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय माननीय वित्त मंत्री जी, आदरणीय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, महापौर महोदया एवं सभी मंचासीन माननीय जनप्रतिनिधिगण, आवास आयुक्त महोदय, प्रमुख सचिव आवास महोदय एवं सभी अधिकारीगण एवं आज मेरे सम्मुख इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जन सामान्य की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी मंचासीन महोदयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, ये योजना सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के अंतर्गत यहाँ पर कुल 72 फ्लैट्स बनाए गए हैं। इसमें करीब 5,700 अहर आवेदन हुए थे और इस योजना का कुल क्षेत्रफल 2321 वर्ग मीटर है। यह G+4 पैटर्न में बनाई गई है। इसका सुपर निर्मित क्षेत्रफल 36.65 वर्ग मीटर है और फ्लैट का विक्रय मूल्य 10.7 लाख है और इसको 8 करोड़ की धनराशि से इसको निर्मित किया गया है। और यह एक अवैध अध्यासन से मुक्त कर आपके मार्गदर्शन में और आपके दिशा निर्देशों के क्रम में इसका निर्माण यहाँ पर हुआ है। और फिर से मैं एक बार आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ और सभी मंचासीन महोदयों का स्वागत करता हूँ और सभी मेरे सम्मुख जो गेस्ट आए हैं उनका भी स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। मंच पर आसीन हैं माननीय सांसद श्री बृजलाल जी, कानून व्यवस्था से भी लंबा अनुभव रहा है उनका। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सुरेश खन्ना जी, सांसद श्री दिनेश शर्मा जी, संजय सेठ जी, महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी और मंचासीन सभी हमारे महानुभाव, MLAs, MLCs और यहाँ पर जिनको आज मकान मिल रहा है, आवंटीगण, माताओं बहनों, आज जब मैं यहाँ आया तो इस जमीन की शकल मुझे बदली नजर आई। यहीं पर DGP रेजिडेंस है जो पहले DGP ऑफिस होता था और DGP ऑफिस के ठीक सामने इस जमीन पर माफियाओं का कब्जा था। एक समय था जब इन माफियाओं के घर, मैं कई DG रैंक के अफसरों को जानता हूं, कई सीनियर अफसरों IAS IPS को जानता हूं, जो उस पूर्वी उत्तर प्रदेश के माफिया को सलाम करने जाते थे। उस जिले में जो उसके माफिया के अनुसार काम नहीं किया वो रह नहीं पाता था, वही रहता था जो काम करे। मुझे वो दिन याद है जब कृष्णानंद राय जी की हत्या की प्लानिंग हुई।
समाजवादी सरकार थी, मैं आईजी लॉ एंड ऑर्डर था, और तो मुझे भी मालूम हो जाता था, सबको मालूम हुआ कि लाइट मशीन गन लाई गई है वहां, और मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय जी की हत्या की। और वो लाया था एक बाबूलाल यादव, कांस्टेबल था, फौज में था कश्मीर से, उसका मामा जो था मुन्नर यादव, जो उस माफिया का गनर रह चुका था। लाइट मशीन गन आधा किलोमीटर रेंज होती है, 550 राउंड पर मिनट फायर करती है। हमारे यंग डीएसपी थे शैलेंद्र प्रताप सिंह, बनारस में तैनात थे, उन्होंने वो लाइट मशीन गन को कारतूसों सहित पकड़ लिया, और उस समय पोटा का मुकदमा कायम हुआ। पहले टाडा होता था, लेकिन जब कांग्रेस आई और जब कश्मीर टेररिज्म पीक पर था, वहां कश्मीरी पंडित भगाए गए थे, तो टाडा वापस ले लिया गया, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा। और उसके बाद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी लाए तो वो पोटा लाए, और पोटा का मुकदमा उस माफिया पर जनवरी 2005 में कायम हुआ था। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं कि वो डीएसपी के वो सीनियर अफसर मुझसे भी थे, और इतना उसको डांटा गया कि जैसे उसने कोई गोहत्या कर दी हो, और इतना प्रताड़ित हुआ कि 10 फरवरी 2005 को शैलेंद्र सिंह को इस्तीफा देना पड़ा उस माफिया के लिए। अब इन्वेस्टिगेशन हुआ, मुकदमा कायम हो गया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्तार अंसारी का प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं दिया, मुन्नर और बाबूलाल का दिया, जिनको 10-10 साल की सजा हो गई। उसके बाद यही ढीलढाल चलता रहा, और जब हत्या की मुझे याद है, मऊ के दंगे में करा करके राइफल लेकर जीप पर, और उसके बाद उसने जो प्लान किया जेल में चला गया और अपना ट्रांसफर करा लिया फतेहगढ़ जेल, और वहां जेल में जाकर के प्लानिंग हुई। सबको मालूम था उसके घर, उसको फाटक कहते हैं, उसमें साबुद्दीन, सिराज, मुन्ना बजरंगी, संजीव जीवा, ये जितने बड़े माफिया थे इकट्ठा थे। एसपी को जानकारी हुई, लेकिन एसपी कैसे रेड करें, ये हालत था जो एक थानेदार कर सकता है, सिपाही कर सकता है। डीआईजी को बताया गया, सपा सरकार थी, फिर आईजी को बताया गया, फिर डीजी को बताया गया, फिर एक आईजी रैंक के अफसर जो टॉप की कुर्सी पर थे वहां बताया गया। उन्होंने कहा मेरे भाई को बता दो। जब वहां गए तो उसने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। और कृष्णानंद राय 28 नवंबर 2005 को मार दिए गए। 600 गोलियां चली थी, कृष्णानंद राय को 67 गोली लगी थी। और ऐसे माफिया को इतना धमकाया गया, उस केस में हो नहीं पाया कुछ, जहां उनके 7-8 साथी मारे गए। तो ऐसे माफियाओं का इस प्रदेश में कब्जा था। बंदूकें, राइफलें चलती थीं, उनके काफिले चलते थे, पैरेलल प्रशासन चलता था। लेकिन मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को साधुवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं कि आज वो माफिया खत्म हो गए हैं, कुछ ऊपर चले गए हैं, कुछ भाग गए हैं, कुछ माला जप रहे हैं। तो आज ये जो जमीन है जहां पर ये आवास गरीबों को दिया जा रहे हैं, उन्हीं माफियाओं ने कब्जा किया था। आज मैं उन आवंटियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और प्रदेश की जनता को, सबको आश्वस्त करता हूं कि महाराज जी के राज में ये माफियागिरी खत्म हुई है, इनको पनपने नहीं दिया जाएगा। याद रखिए, जब कानून व्यवस्था अच्छी होती है तभी विकास होता है। पहले क्यों नहीं विकास होता था? सपा संगार में रंगदारी के गैंग चलते थे, रंगदारी ली जाती थी, अपहरण उद्योग था। मैं इटावा का एसएसपी रहा हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन उस समय कोई व्यापारी नहीं आता था। मुझे याद है गर्जियानो कंपनी थी नोएडा की, भाग गई, तमाम कंपनियां भाग गई, एक शुगर मिल का जीएम मारा गया मेरठ में। तो ये हालात थी, तो यहां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता था। और आज महाराज जी के राज में 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इसीलिए उत्तर प्रदेश अब $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होने जा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और आज उन आवंटियों को मकान देना
जिसको मैंने देखा है, और वो मकान डीजी रेजिडेंस के सामने है जो कभी यहाँ माफियाओं का कब्जा था। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद माननीय। मंच पर आसीन हैं माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं सांसद राज्यसभा माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। हम उनसे भी अनुरोध करेंगे अपने विचार प्रकट करेंगे। उत्तर प्रदेश के यशस्वी, मनस्वी और अगर कहा जाए स्वराज्य स्थापना के संवाहक हम सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, यहां पर मंच पर आसीन यशस्वी वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी, सम्मानित महापौर जी, राज्यसभा के सदस्यगण, विधान परिषद और विधानसभा के सम्मानित सदस्यगण, अधिकारीगण, उपस्थित महानुभाव, मैं शब्दों का तारतम्य देख रहा था। एक समय का उत्तर प्रदेश जब चलो तो काला रंग का साफा, खुली हुई जीप, हाथों में स्टेन गन, पीछे सैकड़ों दंगा मचाते हुए लोगों का काफिला, और थाना रास्ते में पड़ा तो थाने के पुलिस भी अंदर कि कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए। प्रतापगढ़ ऐसे जिलों में भी थाने के अंदर घुसकर डिप्टी एसपी की हत्या हो गई। हत्याओं का खुला बाजार, भूमि पर कब्जे का खुला व्यापार, लखनऊ जैसे जगहों पर, तमाम जगहों पर तमाम लोगों के फलाना गिरोह उनके कब्जे, और उनके बीच में कराहता हुआ उत्तर प्रदेश, और उस उत्तर प्रदेश में एक योगी, एक संत मुख्यमंत्री के रूप में आसीन हुआ। लोगों ने कहा कि संत है, क्या होगा? तभी मैंने किसी से कहा था, जहां संत है वहीं बसंत है, और जहां बसंत है वहां दुखी का, पापियों का अंत है, और पापियों का अंत हुआ, और इसको सुनिश्चित करने का जो कार्य है वो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। मैं बहुत सारी घटनाओं का उपयोग हो सकता है, जिक्र हो सकता है, लेकिन जहां पर हम लोग हैं 2322 स्क्वायर मीटर की लूटी हुई जमीन पर आज यहां पर 10 लाख से कुछ ज्यादा पर मकान मिलना, इस एरिया में जिसकी कीमत 40 लाख से ऊपर होगी, वो गरीबों के हाथ में। एक जमाना था जब माफिया गरीबों की जमीन पर कब्जा करता था। आज वो पल है जब गरीब माफिया की जमीन पर, जो लूटी हुई जमीन थी, उस पर कब्जा कर रहे हैं। ये मकान नहीं है, ये मुकाम है। ये लोकतंत्र में माफियाओं के विरुद्ध खुली हवा में सांस लेने का ये मुकाम प्राप्त किया है इस उत्तर प्रदेश की जनता ने। और इस काम को अंजाम देने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं किन शब्दों से विभूषित करूं, क्योंकि ये यही नहीं है। प्रयागराज में 76 चाबी, गोरखपुर में 160 फ्लैट, और अगर आप देखो तो पूरी यूपी में 4000 करोड़ का जो माफिया माल था, 67,000 एकड़ जमीन गरीबों को दी गई। ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। अगर कानून को मानते हो तो तुम हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के नागरिक हो और सम्मानित हो। अगर कानून को अपने हाथ में लिया तो याद रखना, उत्तर प्रदेश में अब वो जमाना नहीं है कि डिप्टी एसपी और आईजी डरकर चले जाए। अब तो केवल होमगार्ड डंडा पटकेगा और माफिया निकलकर भागकर उत्तर प्रदेश से जाएगा। यह वातावरण बनाने का अगर किसी ने काम किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया। आज तो कह सकते हैं ना कि योगी जी का वादा पक्का, अब पक्का वादा है, पक्का मकान भी है, और साथ में ये लूटा हुआ लौटाया। ये सबसे बड़ी बात है कि जिन्होंने लूटा था उनको सरकार ने लौटाया। लूटा था माफिया ने, लौटाया है सरकार ने। और सरकार ने लौटाया नहीं, बल्कि गरीबों को कहीं प्रयागराज में उनको जगह दिया, कहीं मऊ में दिया, कहीं गाजीपुर में दिया,
कहीं कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर दिया। ये पूरा प्रदेश आज एक हम माननीय मुख्यमंत्री तय करने वाला प्रदेश बना, जिसमें हम अमन चैन शांति से जीवन का यापन करें। ये उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ा है। लोग उनसे कह रहे थे कि योगी जी को योगी बाबा बुलडोजर बाबा, जो दूसरे प्रदेशों में जाता हूं तो मुझे उन्होंने कहा कि आपके योगी बाबा जी तो बुलडोजर बाबा है। हमने कहा जहां पर जैसा वक्त पड़ता है वैसा स्वरूप होता है, और आप कह भी चुके हैं जैसी भाषा समझोगे वैसी भाषा में समझाएंगे। लेकिन आप बुलडोजर बाबा के साथ साथ अर्थ प्रबंधन बाबा भी है। आपने कभी सोचा था जिन काशी की गलियों में जाने में आपको, जिस काशी में पहुंचने में कई कई घंटे हवाई अड्डे से और बाबा विश्वनाथ में पहुंचने में लगता था, आज चारों तरफ पुलों का जाल है, चारों तरफ आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, वहां आस्था का भी सम्मान है, वहां पर देव दीपावली भी बन रही है, वहां पर गंगा का स्नान भी हो रहा है और वहां पर दर्शन भी हो रहे हैं, और अर्थ का प्रबंधन देखो कि वहां पर आर्थिक लाभ भी हो रहा है। और यही चीज अयोध्या में आप देखो कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन मंदिर हमने बनाया और मंदिर के साथ साथ हमने धार्मिक पर्यटन को जो बढ़ावा दिया, आज बहुत बड़ी आय का सृजन का करने वाला करता आज हमारा उत्तर प्रदेश धार्मिक पर्यटन से बना है। जो कुंभ में आए 66 करोड़ से ऊपर लोग आए, अद्भुत चमत्कार, व्यवस्था अनोखी, कौन कर सकता था इतना पहले? एक संत ही कर सकता था। ना सोए थे ना सोने दिया, और पूरे 66 करोड़ लोग आए, और जितनी आमदनी कई लाख करोड़ रुपए का आय का सृजन बढ़कर हुआ हमारी अर्थव्यवस्था में। काशी से विंध्यवासिनी माता, विंध्यवासिनी माता से अयोध्या, अयोध्या से चित्रकूट, चित्रकूट से नैमिषारण, सब तरफ एक तरह का जो डेवलपमेंट का प्रोसेस था वो कर आपने उत्तर प्रदेश को आज आर्थिक रूप में धार्मिक पर्यटन भी, आस्था का भी और अर्थ का भी आपने नियोजन किया। जेवर का हवाई अड्डा बनेगा, 1/3 आय का सृजन का भाग आज उत्तर प्रदेश में उसकी आमदनी से होगा। मैं कह सकता हूं ये मेट्रो वाला प्रदेश है, मैं कह सकता हूं ये रीजनल ट्रेन वाला प्रदेश है, मैं कह सकता हूं ये मेट्रो वाला प्रदेश है, ये कई कई एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश है, ये हाईवे वाला, ये 4 लेन वाला है। ये माफियाओं की जमीन को खाली कराकर ये उत्तर प्रदेश में गरीबों का संरक्षण करने वाला प्रदेश है। इस प्रदेश में मैं कहूंगा, हे योगी जी, आपका सत सत नमन है, आपका शौर्य बढ़ता जाए, आपका यश बढ़ता जाए, आपकी दृढ़ता बढ़ती जाए, जनता के प्रति आपका समर्पण का भाव बढ़ता जाए, और यही जो जनता का सच्चा सेवक होता है वो दुनिया में किसी की चिंता नहीं करता। वो डंके की चोट पर और सीने को ठोंक कर वो प्रशासन को चलाता है, और जो निष्पक्ष होता है वही विजेता बनता है। और मैं आज न केवल भावुकता के क्षण में इस प्रदेश का नमन कर रहा हूं, बल्कि अब दूसरे प्रदेशों में जाता हूं तो कहते हैं कहां के हो, कहते हैं उत्तर प्रदेश के। अरे योगी बाबा वाले प्रदेश के हो। ये सिंबल बना है पूरे भारतवर्ष में, और ये सिंबल आगे जाएगा हमारा सर्वोत्तम प्रदेश बनने की तरफ। हमारा जो उत्तर प्रदेश है ये निश्चित रूप में पूरे भारत का एक नेतृत्व करता प्रदेश बनेगा। आईटी के क्षेत्र में हम नंबर 1 है, नकल माफिया को पीछे करने में हम नंबर 1 है, शिक्षा के क्षेत्र में जो नई शिक्षा नीति लागू कराने में हम नंबर 1 है, हम आवासों के आवंटन और निर्माण में नंबर 1 है, सड़कों में हम नंबर 1 है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम नंबर 1 है, हम नंबर 1 है और नंबर 1 रहेंगे। महाराज जी, आपने जो ये यशस्वी कार्य किया है निश्चित रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना के अंतर्गत किया है। वल्लभ भाई पटेल जी ने भी निश्चित रूप में एक भारत और श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना की थी। आप भी एक उत्तर प्रदेश की और एक भारत की आप कल्पना किए हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास और सबका विश्वास। ये न हिंदू का, न मुस्लिम का, न अगड़े का, न पिछड़े का, न अनुसूचित का, न दलित का, सबके लिए जो शासन बनकर सामने आया है वही उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का शासन है। मैं पुनः इन शब्दों के साथ नमन है आपका। और लोग तो चिल्ला रहे थे, भी मैं कुछ समय आया था महाराज जी, तो लोगों ने बोला योगी योगी, तो मैं चाहता हूं आप वैसे बोलिए जैसे बाहर बोल रहे थे। मैं कहूंगा योगी योगी, आप कहोगे योगी योगी, फिर मैं कहूंगा चाबी चाबी, आप कहोगे चाबी चाबी, क्योंकि मिल गई ना चाबी।
योगी 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 मोदी मोदी, चाबी चाबी मिल गई मिल गई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। मंच पर आसीन हैं माननीय वित्त एवं संसदीय मंत्री और लखनऊ के प्रभारी मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस विशेष कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय श्री दिनेश शर्मा जी, आदरणीय श्री ब्रजलाल जी, आदरणीय श्री संजय सेठ जी, आदरणीय हमारी मेयर श्रीमती सुषमा खरगवाल जी, हमारे मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित विधायकगण तथा विधान परिषद के सदस्यगण तथा अधिकारीगण, मेरे समक्ष उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, आज का ये विशेष कार्यक्रम एक अत्यंत प्रेरणा देने वाला और संपूर्ण उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष को एक संदेश देने वाला कार्यक्रम है। आप सबको जानकारी है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में माफिया राज चलता था जब इंडी गठबंधन की सरकार थी, या इंडी गठबंधन के किसी एक सेक्शन की सरकार थी। आपको शायद जानकारी हो कि जिस माफिया के से ये जमीन खाली कराई गई, उसको पिछली सरकार ने पंजाब में उसको विशेष पंजाब सरकार का एक विशेष मेहमान बनाकर भेजा गया था, क्योंकि यहाँ पर तो उत्तर प्रदेश में जेल में ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन पंजाब भेजा गया था ताकि उसको विशेष सुविधा मिले। लेकिन जब माननीय योगी जी की सरकार आई तो रोपड़ जेल से उनको यहाँ बुलाया गया और उस पर जिस प्रकार से यहाँ पर शिकंजा कसा गया वो सभी को आपको जानकारी है। ये स्थान कभी को उस माफिया के कब्जे में था और आज मैं समझता हूं कि ये उन लोगों को की जरूरत थी कि जिनके पास अपना मकान नहीं था। ऐसे 72 फ्लैट्स उनसे जमीन खाली करके यहाँ पर बनाए गए और आज खास तौर से उन लोगों को चाबी भी सुपुर्द की जाएगी। बहनों और भाइयों, जो उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जब से आए हैं तब से शहरीकरण में बहुत बड़ा एक परिवर्तन देखने को मिला है। प्रधानमंत्री आवास हो या फिर हमारे इलाज की व्यवस्था हो, अगर 60% पैसा भारत सरकार का है तो 40% पैसा उत्तर प्रदेश सरकार का है। आज 56 लाख से ज्यादा मकान आज उत्तर प्रदेश में दिए जा चुके हैं। तीन हमारे कारपोरेशन बनाए गए, नगर निगम बनाए गए, मथुरा, अयोध्या और शाहजहांपुर, और उसके साथ ही 117 नगर पंचायतें बनाई गई, 123 लोकल यूनिट्स का विस्तार किया गया और हर तरह से इस प्रदेश को एक ऐसा डेवलप्ड प्रदेश बनाने का जो संकल्प था, आज मैं समझता हूं कि उस ओर ये विचार लगातार चल रहा है। और उसी क्रम में चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत जरूरी है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए हमारे 6 एक्सप्रेस वे संचालित हैं और बाकी 7 एक्सप्रेस वे पाइपलाइन में। इसके साथ ही एयरपोर्ट्स के बारे में 16 एयरपोर्ट्स उत्तर प्रदेश में हैं, जिसमें से 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 11 डोमेस्टिक एयरपोर्ट। ये सब कुछ प्रदेश की सीरत और सूरत बदलने का काम पिछले 8.5 वर्ष में हुआ।